बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रोथिंग चैनल देखने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, किसी इंसान के दिल में दूसरे इंसान के लिए गलत फहमियाँ पैदा हो जाना एक ऐसा जहर है जिसके दिल में पैदा होती है उसे भी हलाक कर देती है, और जिसके लिए पैदा होती है उसके लिए भी नुकसान का बायस बनती है। जिसका कोई मुखालिफ इंसान हमारे साथ बड़ा मुखलिस बना हुआ होता है और फिर हमें उसके ख़िलाफ़ ऐसी बातें सुनाता है जो हमारे दिल में गलत फहमियाँ पैदा करती हैं। नाज़रीन ग्रामी, कुछ ऐसा ही वाक़या आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ गलत फहमियों की वजह से दूल्हे ने शादी के दिन नई नवेली दुल्हन को ही मौत के घाट उतार दिया। ये वाक़या क्या है और कैसे पेश आया, मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें, ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। नाज़रीन ग्रामी, इंडिया के अमृतसर का रिहायशी सलीम, जो एक नहायत खूबसूरत नौजवान था और पढ़ा लिखा भी था, वो अपने माँ बाप का अकेला बेटा था और माँ बाप सिर्फ उसकी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद उसकी नौकरी का इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा बेटा किसी तरह भी एक अच्छी नौकरी पर चला जाए तो हम उसकी शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। क्योंकि उनकी कोई और औलाद ना थी, वो सारा कुछ सलीम के लिए ही सोचे हुए थे। सलीम अपनी फुफ्फो की बेटी को पसंद करता था और वो भी उससे मोहब्बत करती थी। दोनों ने आपस में ये तय किया कि हम शादी ज़रूर करेंगे। उनकी बात होते हुए तकरीबन 2 साल बीत चुके थे और सलीम की फुफ्फो भी ये चाहती थी कि इन दोनों की शादी हो जाए। एक दिन सलीम ने फुफ्फो से बात की कि वो हमारे घर आकर रिश्ते की बात करें। क्योंकि सलीम खुद बात नहीं कर सकता था, तो फुफ्फो ने कहा कि ठीक है, आपका बाबा तो मेरा भाई है, वो मेरी बात को किसी भी तरह से मना ना करेंगे। मैं ज़रूर उनसे बात करके उन्हें इस रिश्ते पर आमादा कर लूँगी। कुछ दिन गुजरे तो सलीम की फुफ्फो सलीम लोगों के घर आ गई और आकर सलीम के अब्बाजान को सारी बात बताई कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता सलीम से करना चाहती हूँ। सलीम के अब्बाजान ने बड़े सलीके से उन्हें समझाया कि बहन, मैं तो मान जाता हूँ, लेकिन सलीम की माँ से भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा एक ही बेटा है और जब तक सलीम की माँ भी इस रिश्ते के लिए हाँ ना कर दे, मैं आपसे किसी भी किस्म की बात पक्की नहीं करूँगा। ये बात सुनकर सलीम की फुफ्फो जाने लगी तो कहने लगी, भाई, हमें आप घर में मशवरा करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगी। शाम को सलीम के अब्बाजान ने जब घर बात की तो उसकी माँ किसी भी तरह से मानने को तैयार ना थी, क्योंकि उसे वो लड़की पसंद ना थी और वो एक टांग से माजूर भी थी। उसने सीधा ही सलीम के अब्बा से बोल दिया कि ये रिश्ता नहीं होगा, इसलिए आप खुद अपनी बहन को इनकार कर दें तो बेहतर है। खैर, दूसरे दिन जब सलीम के अब्बाजान ने बहन को कॉल की और सारा माजरा बताया तो उसे बहुत गुस्सा आया कि सलीम की माँ को मेरी बेटी क्यों पसंद नहीं, और वो दिल ही दिल में ये बात सोच चुकी थी कि अब वो सलीम की शादी कहीं और करके दिखाएं। क्योंकि सभी रिश्तेदारों में ये बात फैल चुकी थी कि लड़की माजूर थी, इसलिए उन्होंने रिश्ता ना किया और इसीलिए वो गुस्से से बेहाल थी और वो अपना इंतकाम लेना चाहती थी। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि सलीम का रिश्ता उसकी माँ ने एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की से तय कर दिया। जब फुफ्फो को ये बात पता चली तो उसने सोचा कि क्यों ना सलीम को उस लड़की के ख़िलाफ़ किया जाए, ताकि वो खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर दे और हो सकता है वो फिर मेरी बेटी से सलीम की शादी कर दें। उसने सलीम को अपने पास बुलाया और उस लड़की के ख़िलाफ़ करना शुरू कर दिया और उसे रोज़ कहती कि तुम इस रिश्ते से इनकार ही कर दो तो अच्छा है, वरना तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब होगी। खैर, सलीम अपने माँ बाप के सामने इस तरह रिश्ते से इनकार तो नहीं कर सकता था और उसने फुफ्फो से कहा कि मुझे कोई और रास्ता बताओ, मैं रिश्ते से ऐसे इनकार नहीं कर सकता। सलीम की फुफ्फो को भी मौका मिल चुका था, क्योंकि सलीम अब उसकी हर बात मानने को तैयार था।
شادی کو ابھی 2 ماہ باقی تھے کہ پھپھو نے سلیم کو اس حد تک اس لڑکی کے خلاف کر دیا، اتنی غلط فہمیاں اس کے دل میں پیدا کر دیں کہ وہ اسے شادی کی پہلی رات ہی مار دے گا اور الزام یہ لگائے گا کہ لڑکی کی زبردستی شادی کی گئی تھی، اس لیے اس نے آتے ہی خود کی جان لے لی۔ سلیم بھی اب اس بات پر پکا ہو چکا تھا۔ آخر وہ دن آ گیا جب سلیم کی شادی تھی۔ اس کے ماں باپ نے بڑی خواہشوں سے بڑی دھوم دھام سے شادی کی اور سلیم بھی بڑا خوش دکھائی دے رہا تھا۔ جب رات کو دلہن اکیلے کمرے میں بیٹھی تھی تو جیسے جیسے پھپھو نے کہا ہوا تھا اس نے ویسے ہی کر کے اس لڑکی کی جان لے لی اور اسے خودکشی کا نام دے دیا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا اور کچھ شواہد ایسے مل گئے جن سے پتہ چل گیا کہ لڑکی کو سلیم نے ہی مارا ہے۔ اسی وقت سلیم کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور اسے کچھ دیر بعد سزائے موت سنا دی گئی۔ نہ ہی اس سے پھپھو کی بیٹی کی شادی ہوئی اور نہ سلیم کے والدین کے ارمان پورے ہوئے۔ یہ صرف اور صرف ایک غلط فہمیوں کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے انسان اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ اس لیے ایسی عادات سے بچا جائے جو خود کے لیے بھی اور کسی کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔